इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो झूठे लोग होंगे, जो वास्तविकता से नाता नहीं रखते होंगे, वो आपके सामने बहुत ज्यादा प्रिटेंड करेंगे और बहुत ज्यादा शो ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। बात यहाँ पे हो रही है सही गलत की, बात यहाँ पे हो रही है असलियत और फेक चीजों की, रियल और फेक चीजों की। आज के अगर सबसे ज्यादा बच्चे जो शिकार हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं दिखावे के शिकार, और ऐसे शिकार हो रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी अभी दांव पे लगा देते हैं। उनको पता नहीं चलता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं या किसको फॉलो करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे आंखों के सामने भी हैं, बहुत सारी जिंदगियां भी हमारे सामने तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल से भी आज के बच्चे नहीं सीखना चाहते। उसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि वास्तविक रूप में जो अमीर होता है, जो रियल में अमीर है, जिसने खुद ने अर्न किया हो और आज वो कैपेबल हो हर चीज के लिए, हर चीज को परचेज करने के लिए, वो कभी नुमाइश नहीं करता, वो कभी दिखावा नहीं करता, लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करता। मान भी लो अगर उसके पास में रियल डायमंड के भी अगर कंगन किसी लेडी ने पहन रखे हैं और रियल डायमंड पहन रखा है, तो वो उतना शो ऑफ नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं रियल में हूं। और बाहर लोगों को बताने की, करने की, प्रिटेंड करने की कि मैं अमीर हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। जितने लोग अच्छे होंगे, अमीर होंगे और वास्तविक रूप में उन्होंने खुद ने अर्न किया होगा, वो उतने हम्बल होंगे और इतना ही लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन जिनको पता है कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे हीरा पहना हुआ है, लेकिन वास्तविक वो जानते हैं कि हमारे हीरा पहना हुआ नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है, नकली है, उन लोगों को आपने शो ऑफ करते हुए बहुत देखा होगा। लोगों के सामने बढ़ चढ़कर आएंगे और लोगों के सामने ये जताने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने पहन रखा है वो रियल है, क्योंकि उनको बार बार इसलिए लोगों को बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उनके मन के अंदर जो शांति नहीं है, शक है, उनको पता है कि मैं गलत हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मुझे हर बार लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि मैं सच्चा हूं, इसलिए वो हर बार कोशिश करता है। लेकिन सच्चा व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। आजकल बहुत सारे बच्चे, आज का यूथ कह सकते हैं, तो बहुत सारे बॉलीवुड सितारों को फॉलो करते हैं। जितनी बदन की नुमाइश जो कर रहे हैं, जितना नंगापन जो लोग कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ है नहीं, वास्तविकता में कुछ है नहीं। क्योंकि जिनके पास वास्तविकता में कुछ होता है वो ऐसी नुमाइश नहीं करते। हम लोगों ने पुराने समय के रामायण देखी है, सीता का रोल अदा किया था। कभी आपने देखा है उनको बदन को नुमाइश करते हुए? क्योंकि रियलिटी उनके अंदर है और वो वास्तविकता जानती है कि एक्टिंग क्या चीज होती है, लोग रिलेट कर जाते हैं। आज भी उनको सीता माना जाता है, आज भी अगर कहीं पे वो दिख जाए तो लोग उनको प्रणाम करते हैं और सीता मां कहते हैं। लेकिन आजकल की बहुत सी बॉलीवुड हीरोइन, आप लोगों ने देखा होगा कि चलते इंटरव्यूज के अंदर उनको पल्लू को नीचे गिराते हुए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बदन ढका हुआ है तो लोग हमें किस चीज में इंटरेस्ट लेंगे, और वो जानबूझकर अपने पल्लू खींच के या अपने कपड़े इतने वाहियात किस्म के कपड़े पहन के बैठेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मार्केट में कुछ चल रहा है तो वो है हमारा बदन। क्योंकि उनके अंदर नहीं है, उनको खुद जानती है कि हम बेस्ट क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर रियलिटी नहीं है, हमारे अंदर वो एक्टिंग करने का टैलेंट नहीं है। हम ये जो दिखावा कर रही हैं, इससे ही हमारी जिंदगी चल रही है, इससे ही हमारी दुकानें चल रही हैं। जिसके चंगुल में आज की बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड लड़कियां, जिनके अंदर वास्तविक टैलेंट है, उनको फॉलो करके अपना करियर बर्बाद कर रही है। अगर वास्तविक में टैलेंट किसे कहते हैं तो हम लोगों को देखना चाहिए साई पल्लवी, जो साउथ की हीरोइन है। आपने देखा होगा उस लड़की को, वो मात्र 21-22 साल की लड़की है। वो साड़ी पहनने का अंदाज, इंडियन प्रॉपर अंदाज देखिए, क्या उसको जरूरत नहीं पड़ रही है जो नुमाइश करने की, नंगापन दिखाने की, अंग प्रदर्शन करने की? उसको नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, उसको टैलेंट, उसके अंदर टैलेंट है और वास्तविक टैलेंट है, और शी नो वेरी वेल कि मुझे कैसा लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर मुझे कैसे दिखना है और क्या दिखाना है। उसके पास में टैलेंट है, उसके पास में नॉलेज है, तो वो बता रही है। जिनके पास में ये सब चीजें है ही नहीं, तो वो अपना बदन दिखा रहे हैं। तो जो चीजें जो लोग दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर बदन का क्या दिखा रहे हैं? वो बदन दिखा के क्या कर रहे हैं? वो लोग नुमाइश कर रहे हैं। तो जो बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आप भी नुमाइश करना चाहते हैं? क्यों नहीं आप अपने वास्तविक जीवन के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट आप अपने अंदर भीतर झांके, जो टैलेंट छुपाया हुआ है, उस टैलेंट को बाहर निकालें, निखारें और अपना खुद का नाम बनाएं और अपना खुद का एक करियर बनाएं। आप क्यों आपको हर किसी को कुछ हीरोइनों की मुझे उस हीरोइन जैसा दिखना है? सब अलग हैं अपने अपने जीवन में। आप अपनी तरफ से बन के देखिए, आप क्या हैं वो बताइए। आप क्यों किसी को कॉपी करके आप उनके जैसा दिखना चाहते हैं? और अगर फॉलो करना ही चाहते हैं तो आइडियल बनाइए लोगों को। आइडियल आदर्श होते हैं, और आदर्श कभी फेक नहीं होते, वो फैक्ट होते हैं, सच होते हैं।
जिनके पद चिन्हों पे चल के हम अपना जीवन बना सकते हैं। इस तरीके से करियर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उस हीरोइन ने ऐसी फटी पैंट पहन ली इसलिए हम भी पहन लेंगे। क्यों पहन लेंगे हम लोग? हम लोगों को, हम भगवान ने सबको सेपरेट, सबको अलग अलग, सबको बुद्धि दी है। हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है। आप जिस फील्ड के अंदर बेस्ट हैं, आप उस पर अपना समय लगाइए। हो सकता है कि वो आपका करियर बन जाए। क्यों किसी को कॉपी करके क्यों अपना करियर बर्बाद करते हैं आप लोग? और ये वाहियात इतनी जाहिल है, उनको ये नहीं पता है। आप उनको ये पूछ लीजिए कि आप भारत के कुछ ग्रंथों के नाम बता दीजिए, वो तक उनको नहीं पता है। और ये जो है आदर्श बनने चले हुए हैं, और आप ऐसे लोगों को आदर्श मानते हैं। आज भी इस बॉलीवुड के अंदर 20 साल की भी ऐसी लड़कियां हैं, 20 साल के ऐसे लड़के भी हैं जो आपका आदर्श बन सकते हैं, और लेकिन वो अपने जिंदगी में कुछ करके आगे बढ़े हैं, बदन नुमाइश करके आगे नहीं बढ़े हैं। और जितने भी ये बॉलीवुड स्टार किड्स वगैरह हैं, ये सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है कि किस बलबूते पे आगे आए हैं? वो अपने पेरेंट्स के नाम पे, या फिर पैसों के नाम पे, या फिर रईसी के नाम पे। वास्तविकता है नहीं उनके अंदर कुछ। और ऐसा उन लोगों को फॉलो करके प्लीज अपना करियर बर्बाद मत करिए। और जिसमें आप बेस्ट हैं, जो आप कर सकते हैं, आप वही करिए। ऐसे लोगों को फॉलो करके आप सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में किया, फेक लाइफ जी है उन्होंने। और आप भी अगर फेक लाइफ जीना चाहते हैं तो आपकी सोच है ये, लेकिन मैं तो ये चाहूंगी कि भगवान ने हर बच्चे को, हर व्यक्ति को एक टैलेंट दिया है, उसको निखारने की जरूरत है, उसको तराशने की जरूरत है। उसको तराशिए, उस पर समय लगाइए, उस पर काम करिए, और आप एक दिन खुद निखर सकते हैं।